तो बजट 2020 से आपके लिए क्या निकला, न्यूज 24 पर नजर बनाए रखिए, आपको पता लग जाएगा। इनकम टैक्स में एक नई योजना सरकार लेकर आई है, लेकिन जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये जो स्लैब्स नीचे हम दिखा रहे हैं ये नए स्लैब्स हैं। कुछ स्लैब्स में आपको फायदा भी है, कुछ स्लैब्स में नहीं है। इसीलिए थोड़ी देर पहले स्टूडियो में चर्चा हो रही थी कि अगर आपको ये तय करना है कि आपको नई रिजीम में जाना है या नहीं जाना है, पुरानी में रहना है, उसके लिए एक बार कम से कम आपको या तो खुद कागज पेन और कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा, जो आपको बताएगा आपके लिए नई स्कीम बेटर है या। तो बजट 2020 से आपके लिए क्या निकला, बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके फिर से आपको बताते हैं। लगातार टैक्स स्लैब्स पर हम चर्चा कर रहे थे। आपके लिए एक नई इनकम टैक्स स्कीम वित्त मंत्री लेकर आई है। अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 10 लाख से कम कमाते हैं तो 10 साढ़े 10 लाख से कम कमाते हैं तो ज्यादा कमाते हैं, तब आपको नई वाली स्कीम से फायदा हो सकता है। आज एक और चीज जो अच्छी आपके लिए हुई है, इस बजट में घोषणा उसकी हुई है, वो ये है कि अब तक आपका बैंक के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड रहता था। यानी अगर बैंक फेल होता है, डूबता है, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए तक के अपने डिपॉजिट में से पैसा वापस मिलता था। अब उसे बढ़ाकर पीएमसी बैंक स्कैम याद करिए, हाल में महाराष्ट्र में कितना बवाल हुआ था उस पर। अब उसी को ध्यान में रखते हुए 5 लाख तक का डिपॉजिट आपका सेफ हो गया है। यानी बैंक में आप जितना भी पैसा रखिए, अगर बैंक फेल होता है, डूबता है, 5 लाख तक का आपका बैलेंस आपको वापस मिल जाएगा। अब आ रहे हैं फिर से एक बार टैक्स स्ट्रक्चर पर। शाहनवाज जी, हर कोई ये कह रहा है शाहनवाज जी, किसी को कुछ नहीं दिया, ना उद्योग जगत को कुछ दिया, ना किसानों को कुछ दिया, ना मिडिल क्लास को कुछ दिया, किसी को कुछ नहीं दिया बजट से शाहनवाज जी। इसीलिए मार्केट्स भी गिर रहे हैं और किसान कृषि एक्सपर्ट जो है वो भी नाराज हैं और उद्योगपति भी नाराज है। नहीं, देखिए, अपनी अपनी नजर है और अपना अपना नजरिया है। एक ही चीज देखने वाले कहते हैं गिलास में आधा पानी है और एक व्यक्ति कहता है ये गिलास आधा भरा हुआ है। इसलिए जिस विचार के लोगों को बुलाएंगे उस विचार के लोग अपनी राय के हिसाब से विचार देंगे। अभी भी मैं आपकी तरह बजट सुन रहा था और मेरे हाथ में उसकी कॉपी भी है। मैं कह सकता हूं कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार ने काम नहीं किया। अभी आपने बताया कि 1 लाख सुरक्षित होता था, अगर आप बैंक में आपका अकाउंट है तब 5 लाख सुरक्षित किया है। आप नहीं बताया जो टैक्स में जो लोग टैक्स देते हैं उसके स्लैब में बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया है और इसका बहुत सी जगह से तारीफ हुई है। मैं तो कंटिन्यू टेलीविजन पे हूँ। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि आपने कहा हम जिस तरह की राय वाले लोगों को बुलाएंगे वो उस तरह की बात करेंगे। नीरज बजाज जुड़े हैं मेरे साथ, बजाज ग्रुप के और डायरेक्टर, जरा उनको भी सुनिए। अब ये मत कहिएगा उनकी भी कुछ राय। नीरज जी क्या कह रहे हैं आप बजट के बारे में? नीरज जी, मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? जी वो नहीं, मैं उनको कहूंगा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस बजट है। क्योंकि पर मार्केट तो गिरेगा क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था और जब स्लो डाउन होता है इकोनॉमी में तो बहुत बजट से, तो उस हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर टेम्परेरी हो सकता है। पर मेरे हिसाब से मार्केट ज़्यादा देर डाउन नहीं रहेगा क्योंकि ओवरऑल इनने सब एरियाज में फोकस करके जो राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। पर आज जैसे कंपनीज के लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकाल दिया या और जो इनकम टैक्स में भी कुछ इंडिविजुअल इनकम टैक्स में कुछ फायदे दिए, पर देखिए उनकी गुंजाइश ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट क्रॉस कर दिए थे। 3.3 to 3.8 हो गया है। हम चाहते थे कि मे बी 4 भी क्रॉस हो जाए तो अभी अपने क्राइसिस में फायदे का होगा और अगर डिमांड पिकअप होगा तो वो इतना नहीं किए हैं, कॉम्प्रोमाइज किए हैं। और इस हिसाब से मार्केट जैसे हमेशा जैसे होता है ना, ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, तो मैं देख रहा हूँ ग्लास हाफ फुल। मार्केट कभी कभी देखती है ग्लास हाफ एम्प्टी। तो मेरे हिसाब से अगर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, जो इंडस्ट्री, सब में कॉर्पोरेट टैक्स तो उन्होंने ऑलरेडी कम कर दिया था, तो पर कितना करें, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन मार्केट का हमेशा ज़्यादा रहता है।
उस हिसाब से कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। पर आई थिंक गुंजाइश ही बहुत कम थी। कितना किक स्टार्ट होगा इकोनॉमी मुझे मालूम नहीं। जैसे ऑटो सेक्टर में भी कुछ स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया है ऑटो सेक्टर के लिए, तो और जो ऑटो सेक्टर में इतना स्लो डाउन चल रहा है, तो इसलिए कुछ एरियाज में जरूर डिसअपॉइंटमेंट है। पर ओवरऑल आई थिंक इट्स अ बैलेंस बजट। ओके, ओवरऑल चलिए आप बैलेंस बजट बता रहे हैं। प्रशांत सोलोमन, प्रशांत कोई कमेंट आपका आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, इन्वेस्टर के लिए कुछ है इस बजट में? देखिए, जो इन्होंने टैक्स स्लैब को रिड्यूस किया है, इसका थोड़ा जैसे आप बोल रहे थे कि अगर ये अनकंडीशनली होता तो फिर बेटर होता। अब ये है कि लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि पुराना वाला यूज़ करें या नया वाला यूज़ करें। जहाँ तक कि हमारे इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का है, इसके अंदर कुछ इसमें इतना कुछ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ है। थोड़ा सो जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे इन्होंने टैक्स का एक साल का एक्सटेंड करा है, टैक्स एग्जेम्पशन, ये दिस इज़ अ पॉजिटिव मूव। लेकिन जो होम बायर है, होम बायर को एक इंसेंटिव देने के लिए इसमें कुछ नहीं है। हम चाह रहे थे कि होम लोन रेट्स को कम किया जाता, और जो इंडस्ट्री को अभी थोड़ा सा कैश का, लिक्विडिटी का क्रंच है, उसमें कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं, वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे उन्होंने बताया पहले कि एक तरीके से बैलेंस बजट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, बैलेंस बजट। वीएम सिंह, देखिए, ऐसा अगर खेती की केवल बात करें, केवल खेती को निकालें, क्योंकि आज सिर्फ खेती नहीं सर, ओवरऑल एक मिनट सुनिए। आज इकोनॉमी बिल्कुल बुरी हाल है। अगर आप इंडस्ट्री को देते हो, आप किसी को भी देते हो, अल्टीमेटली परचेजर के पास अगर बाइंग कैपेसिटी नहीं है रूरल इंडिया के अंदर, तो रिवाइव नहीं होने वाला। आप जितना बना लो, जितना कर लो, जब तक किसान के हाथ में, जितना गरीब के हाथ में, जितना रूरल इंडिया के हाथ में नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। उससे कुछ नहीं दिया आज इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। पिछले बजट में हमें सिखाया था जीरो बजट खेती करना। आज का पूरा बजट ही जीरो है किसानों के लिए। तो जीरो मैं बताता हूं क्यों। कि आपने कहा सबका साथ सबका विकास। आपने जिस सेक्टर के लिए क्या किया, मैं केवल खेती की बात कर रहा हूं, आपने कह दिया कि हम डबल इनकम करेंगे। आप बताओ तो सही रोड मैप क्या है? 6 साल से सुन रहे हैं, किसान आज कर्जे में है। तो रहे आप 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सारे किसानों को। उसकी कहानी अलग है ना। उसकी कहानी है कि 14.5 करोड़ किसानों में से केवल खुद इनने कहा 6 करोड़ किसानों को मिला है। उसमें से भी 44% को मिला है 2 किश्तें। हाँ, तो मिल रहा है ना सर, मिल तो रहा है। आप कह रहे हैं जीरो। आपको 12 महीने की तनख्वाह के बदले अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दें या 2 महीने तनख्वाह दे दें, काम चल सर, जाएगा। वो तो मदद है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम थोड़े है उनका, वो तो मदद है ऊपर से, वो तो बोनस है उनके लिए। एमएसपी तो मिल नहीं रहा ना किसान को। अगर हमारी लागत बढ़ रही है और बाजार में हमें कम रेट पे बेचना पड़ेगा, तो बाइंग पावर कहां से आएगी? सर बताइए सर, ओवरऑल बजट के बारे में जो 2 घंटे 41 मिनट की मैडम की स्पीच थी, उसमें उन्होंने पिछले अगले 3-4 साल का उन्होंने वो दिया हुआ है। 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर में 103 लाख करोड़ रुपए लगाने हैं, रेलवे में पीपीटी मॉडल में 150 ट्रिलियन लगानी है। ये बहुत सारी चीज़ें 2022, 2023, 2024, 2021 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन आज 2020 का टाइम है। 2020 में भी आज सुपर ओवर होता है, और आज हमारी इकोनॉमी जो है उसमें सुपर ओवर की जरूरत है। तो वेयर इज दैट सुपर ओवर? सुपर ओवर में वो जो 6 बॉल में 20-25 रन बनाने कौन बनाएगा? हु विल दैट? आप देखिए, आप ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। शाहनवाज जी, सुपर ओवर है 2020 का। आज 6 बॉल में 20-25 रन बनाने थे, वो तो बनाए नहीं। 20 बनाने ऐसा हमारा व्हाट इज द चार्म कि हमें इसमें कौन है ऐसा जो आज हमारी इकोनॉमी को जरूरत है, स्लो डाउन हो गई। आज हमारी इकोनॉमी को जरूरत है एक बूस्ट अप की, वो सुपर ओवर की जरूरत है। और सुपर ओवर में एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है, जो मुझे लगता है इस बजट में तो नहीं है। शाहनवाज जी, देखिए, अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है। दूसरी बात, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहले से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। वो तो कई बरसों से जीएसटी में कलेक्शन है, आपको पता है कि वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। सरकार ने दूसरी, मैं एक चीज और कह दूं कि हमारी जो जीडीपी का हमने ख्वाब देखा है वो 10% से ऊपर देखा है। किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वचन दिया है, और किसानों का सामान सही से पहुंचे उसके लिए रेल की सुविधा भी इसमें जोड़ी है। मैं मानता हूं कि जितना कदम आज उठाया गया है
और टैक्स स्लैब में भी अगर आप देखेंगे तो जो 7.5 लाख तक का है उनको 26,000, 10 लाख तक करीब बचत उनको 39,000 होगा। जो पहले से और अब में बड़ा अंतर है। जो 5 लाख तक की आमदनी जिनको है वो तो जीरो बचत, नहीं शाहनवाज जीरो जी, है, उसमें यही जीरो तो पेच कर दिया। फंसा हुआ है। तो आप तो इतना सिंपल बड़ा कैलकुलेशन कदम करके है। बता रहे हैं, लेकिन और मैं मानता हूं कि पुरानी व्यवस्था जी। में जो इन्वेस्टमेंट करके छूट मिलती थी वो नहीं मिलेगी नई व्यवस्था नहीं, में। एकदम इसीलिए जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है वो नहीं जो मिलेगा। 12.5 देखिए जिनको 15 लाख तक के आम जी देखिए एक्स्ट्रा फायदा की बात नहीं, पहले टैक्सेशन पे बात कर ले। 10 लाख तक को 39,000 का फायदा, अब 12.5 लाख वाले को 65,000 का फायदा, अब 15 लाख तक वालों को 78,000 की बचत है। अरे नहीं मैं है तो ना समझ रहा शाहनवाज था जी, आप तो पूरा सिंपल डिबेट कैलकुलेशन इस पे बता आप रहे हैं। करेंगे। वही तो इतनी कह रहा हूँ, बड़ी ये नहीं हो रही है ये कामयाबी बचत। उन्होंने दी और वो है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इतना- पुरानी इतनी बड़ी व्यवस्था में मांग छूट दी है, मिलती पूरी थी, की। 1.5 लाख नई व्यवस्था में वो छूट ले ली गई है, इसीलिए वो बचत नहीं हो रही है। 10 साढ़े 10 लाख तक कोई बचत नहीं है, उतना ही टैक्स अब भी देना पड़ेगा। सर 1.5 लाख रुपए तक मुझे 45,000 रुपए इनकम अगर टैक्स 1.5 में लाख की ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट। कटौती है। अब तो 5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है साहब। हाँ नहीं, वो तो पहले ही अनाउंस हो गया था, 5 वो तो लाख से पिछले बजट में ही कर दिया था आपने। 7.5 लाख से 10 लाख पर 5 लाख तक की 15% इनकम टैक्स फ्री तो आपने पिछले बजट में वही ही कर मैं दी थी कह रहा हूं शाहनवाज ना। जी। शहनवाज सर, नहीं, हम अभी 1.5 लाख रुपए की किया है। इन्वेस्टमेंट बाई फोर्स करते थे, जिस पर 30% का टैक्स 12 से बेनिफिट। 12.5 में हाँ बोलिए। शहनवाज सर, हम पहले बाई फोर्स आज जनवरी के बाद फरवरी मार्च में इन्वेस्टमेंट जो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत थी हिंदुस्तान की। मैंने तो आपको सीधा बता दिया जनाब। सर 45,000 रुपए का 5 टैक्स लाख बेनिफिट में मिलता था पुराने मुझे टैक्स 1.5 लाख नहीं की था, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर। 7.5 लाख में 26,000 का फायदा। मैं बता 10 लाख में 39,000 रुपए का फायदा, 15 लाख के इनकम टैक्स 78,000 का फायदा। मैं तो सीधा बता रहा हूँ आपको। सर इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर मैं जो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता था सर, मुझे 45,000 रुपए का बेनिफिट मिलता था सीधा। अगर 10 लाख पे 39,000 का फायदा है तो मेरा 45,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट का वो खत्म हो गया। उसके मुझे डबल सोशल इम्पैक्ट ये आता था, मेरे पास मेरी सेविंग होती थी बाई फोर्स जो मुझे करनी होती थी। आज मेरे पास अगर मैं देखिए आज आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो बाई फोर्स करता है। पहले भी आप देखेंगे पिछले 50 साल का डाटा उठाएंगे तो फरवरी और मार्च में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। बाई फोर्स की क्या बात है? नहीं वो बाय फोर्स का मतलब सर वो इंसेंटिव होता है ना, बेसिकली इंसेंटिव। 7.5 लाख में 26,000 का फायदा। अच्छा ठीक है, ओके आमदनी जो 10 लाख तक की इनकम है पहले से, उसमें फायदा है कि नहीं? 12.5 लाख वाले को 65,000 का फायदा है कि नहीं? एक सेकंड शाहनवाज जी, 15 लाख वालों को 78,000 का फायदा है कि नहीं? टैक्स इंसेंटिव्स हैं, ये कंडीशनल हैं। और मैं अगर एग्रीकल्चर भी देखूं तो वहाँ पे भी जो अनाउंस किया गया है वो भी सब कंडीशनल है। एक बार आप सुन लीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि जो स्टेट्स एक्ट्स को, जैसे APMC एक्ट है, लैंड लीजिंग एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, उसको जो अडॉप्ट करेंगे और जो चेंज करेंगे, अमेंडमेंट्स लाएंगे, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। वो स्टेट्स करने वाले नहीं है। APMC को वो करने के लिए बहुत सालों से चल रहा है, कोई स्टेट नहीं, रेवेन्यू नहीं अपना लूज करना चाहते हैं, वो होगा नहीं, उनको मिलेगा नहीं और वो स्थिति जस की तस बनी रहेगी। वाटर स्ट्रेस में भी इन्होंने कहा कि 100 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स लेंगे हम, जिसमें ये अपने इंसेंटिव्स और वाटर की, बट व्हाई नॉट होल कंट्री? 40% अगर जो किसान है सिर्फ उसको इरिगेटेड मिल रहा है, 60% तो बिना इरिगेटेड एरिया में कर रहे हैं खेती, उनके लिए आपको स्कीम्स बनानी चाहिए। उनके लिए स्कीम्स नहीं। अभी एग्रीकल्चर का देखिए आप, ग्रोथ रेट 2.1 आया है पिछले क्वार्टर का, और जब तक कि आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ पिछले सालों हम सुनते थे 4% नहीं होगा मिनिमम, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर, आम आदमी पर? नहीं देखिए, आम आदमी को तो उसके पॉकेट से फ्लो ज़्यादा ही होगा। अब जैसे कि एक शाहनवाज सर से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि सर, मैं पंकज मिश्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं ये आपने जैसे कि अभी बिजनेस सेगमेंट में अब हम ऑडिट के लिए 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट का लिमिट था कि ऑडिट कराना कंपलसरी है। अब जैसे बजट में हमने देखा कि 1 करोड़ को लिमिट को इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया। सर, इससे आपको लगता नहीं है कि जो कंप्लाइंस है कंपनी की और बाकी बिजनेस सेगमेंट्स में, उस कंप्लाइंस में काफ़ी कमी आएगी? और इसके वजह से जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जो कंप्लाइंस का, वो पूरा नहीं होगा। और अकॉर्डिंगली सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो सेक्शन 24B है इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में, और सेक्शन 80TE है
सेविंग बैंक इंटरेस्ट का जो डिडक्शन हमें देती है उस पर भी हमने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया की बात करने के लिए आप इतनी टेक्निकल बात कर रहे हैं, मुझे ही नहीं समझ आ रही। शाहनवाज जी तो राजनीतिक आदमी है, किसी को समझ नहीं आ रही। शाहनवाज जी क्या टेक्निकल बात कर रहे हैं पंकज? सर मैं आपको बस ये बताने की बात कर रहा हूँ कि 80TT जो होता है सेविंग बैंक में मैं पैसा रखता हूँ, उसके ऊपर ब्याज आता है मुझे, और उस ब्याज की छूट मिलती है मुझे। अगर सर मान लो मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूँ, तो उस डिजिटल इंडिया में जितना पैसा मैं रखूंगा अपने बैंक में और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट का बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली डिजिटल और गवर्नमेंट की इकोनॉमी में भी थोड़ा बूस्ट आएगा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सुनिए अखिलेश यादव। बजट निराश किया है देश के किसानों को और खासकर नौजवानों को निराश किया है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जहां सरकार खुद स्वीकार करती है आंकड़ों से कि सबसे ज्यादा नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी के सपनों को पूरा करने के लिए क्या है इनके पास? कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार, कहाँ है इन्वेस्टमेंट? तो जो सरकार 10 का झूठा आंकड़ा पेश कर रही हो, जीडीपी का, अपने स्वार्थ में अपने तरीके से सब चीजें बदल दी। एक और हमला विपक्ष का। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इस बजट में कुछ नहीं है। छोटा सा तो बजट 2020 की कवरेज जारी है। स्टूडियो में बहस हो रही थी ब्रेक के दौरान भी। अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी जेब पर, हमारी जेब पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा। यतिंदर खेमका ये जो नई इनकम टैक्स की स्कीम लाई है निर्मला जी, शाहनवाज जी तो कह रहे हैं बहुत फायदा है। कुछ फायदा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन तो मिलेगी नहीं। फिर फायदे से कोई डिनायल नहीं है, परंतु ये हेजिटेशन के साथ क्यों, ये सिस्टम ऑप्शंस के साथ क्यों? इसको हम बहुत सिंपल वे में, आपने एग्जम्पशंस खत्म करने की तरफ पहला कदम उठाया है, बहुत बढ़िया कदम है, लेकिन वो सबके लिए होना चाहिए। जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं सबके लिए हों, और ये 2.5 का क्या है, सीधा कर देते 5-5 लाख के 2 स्लैब करके खत्म कर देते बात को। तो इसमें एग्जम्पशन मिलेंगी नई वाली में? नहीं मिलेंगी, ये सारी ले ली गई हैं क्योंकि अभी एग्जम्पशंस की बात, उन्होंने एग्जम्पशंस तो खत्म कर दिया और डिडक्शंस के लिए नहीं 70% एग्जम्पशंस को खत्म कर दिया गया है। अब कौन सी, ये तो फाइनल प्रिंट जब हम आएगा तब हम देखेंगे उसे। लेकिन डिडक्शंस उन्होंने कहा अवेल नहीं कर सकते, तो कौन सी डिडक्शंस अवेल नहीं कर सकते, कौन लोग नहीं कर सकते, क्या उसका प्रारूप होगा। परंतु ये भी आज मानक जी आप निश्चित समझिए, जितनी भी डिडक्शंस दी जा रही है उसको मैनिपुलेशन हम लोग यूजर्स करने लग गए हैं। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वाली जो एग्जम्पशन डिडक्शंस हम कॉर्पोरेट्स को दे रहे थे, उसमें 7,000 करोड़ का फ्रॉड निकल गया। तो कहीं ना कहीं पहले एचआरए का फ्रॉड बन गया। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के हमारे को माहौल से बाहर आके सीधा टैक्सेशन होना चाहिए और सीधा टैक्सेशन की बात करनी चाहिए। ये जो 5,000 पेज का इनकम टैक्स लॉ है, मैं गारंटी लेता हूं अगर इसको 300 पेज के अंदर अंदर हम समअप कर सकते हैं और बेटर टैक्सेशन कर सकते हैं। ओके अश्विनी राणा, क्योंकि आप तो सर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जी, आपको क्या समझ में आ रहा है आज बैंकों के लिहाज से? एक तो ये 5 लाख कर दिया है बैंक में जो डिपॉजिट है आपका, एक बहुत बड़ा अच्छा एक मैसेज देने की जो जरूरत थी वो दिया गया है। लोग तो सिर्फ उसको 2 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरा पैसा जो है बैंकों में सुरक्षित है। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक को में भी रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि उसके ऊपर भी आरबीआई का और चेक हो, क्योंकि आए दिन जो फ्रॉड से या ये जो बैंक डूबने वाली बात होती है उसके ऊपर भी। एमएसएमई के लिए भी अभी तक 1 करोड़ का इंश्योरेंस जो लोन पे था उसको भी बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। ऐसे ही किसानों को भी लोन देने के लिए बढ़ाया गया, लेकिन उसके अंदर भी इंश्योरेंस को इंक्लूड किया गया कि वो भी जो दिया जाएगा। लेकिन इतना पैसा पहली बात तो बैंकों के पास आएगा कहाँ? उसको सरकार को कुछ करना चाहिए उसको देने के लिए। उसके साथ साथ लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई बैंकों का इंश्योरेंस है, हमारा लोन जो है इंश्योर्ड है। योगेश जी कोई कमेंट जरा करिएगा। आप निराश हैं कुल मिलाकर बजट से? जो छोटा व्यापारी है वो बहुत अहम है इस कड़ी में, इकोनॉमी में। बजट से बहुत खुश हैं। खुश हैं? कई चीजें ऐसी आई हैं जो कि हमारे बर्डन को कम करती है। जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम आई है, इससे हमारे व्यापारी जगत में काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इनका सारा टाइम जो इसमें जाता था, जो लिखा पढ़ी में जाता था, वो बचेगा। दूसरा, 30% टैक्स दे के वो अपनी जान छुड़ा लेगा। नहीं तो उसमें क्या इंटरेस्ट 10 साल में अगर केस सेटल होगा तो इंटरेस्ट भी वो डबल हो जाएगा। तो वो सब चीजें बीमारी से वो निकल जाएगा। और दूसरा, हमारे को जो बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की बात की है, ये भी हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, हमारी कवरेज जारी है। बजट से क्या निकला आपके लिए जानना है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।